हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जावा में स्ट्रिंग पैटर्न ड्राइंग के बारे में मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाता हूँ। स्ट्रिंग पैटर्न स्पेशली आईसीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसमें जावा में स्ट्रिंग पैटर्न की डिमांड है। कई बच्चे कई स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में भी मेरे कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मुझसे पूछ चुके हैं और बार बार डिमांड आती है कि सर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। तो एक बार फिर से मैं एक स्टूडेंट्स डिमांड के ऊपर मैं इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न है। ब्लू जे नाम से एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप लोग के दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस पैटर्न को ड्रॉ करने से पहले हमें स्ट्रिंग के बारे में जानना होगा कि स्ट्रिंग क्या है और किस तरह से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक एरे होता है। ठीक है, जैसे ब्लू जे कंप्लीट स्ट्रिंग है, तो इसमें BLUEJ, तो ये कैरेक्टर्स मिलकर ये कैरेक्टर्स का एक एरे बना है। और ये एरे मिलकर के बना रहा है एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर्स मिलकर क्या बना रहा है, एक स्ट्रिंग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का एक एरे होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरे की क्या डिमांड, वो एरे का क्या होता है कि एरे में प्रत्येक एलिमेंट की एक इंडेक्स वैल्यू होती है, एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू होती है, जिससे कि उसको एरे में उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहचाना जा सकता है। जैसे ये लिखा है, जैसे हमने BLUEG, तो ऐसे इसकी कैरेक्टर एरे में जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो वो होगी यहाँ पर। ये पी होगा आपका बाय डिफॉल्ट जीरो पर, क्योंकि एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। आपका एल होगा वन पर, एल होगा वन पर, क्यू होगा आपका पर, ई होगा थ्री पर, और जे होगा फोर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो एरे इंडेक्स जो वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज, एरे का हमेशा पहला एलिमेंट जो होता है वो जीरो पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जीरो पर, तो इसका मतलब ये है एक तरह से ये अपने पास जीरो पर। चलो अब आप पैटर्न पर चलते हैं। इस तरह से आपको क्या प्रत्येक एलिमेंट की यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर की आपको एक इंडेक्स वैल्यू पता चल चुकी है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आगे कि आपका जो एरे एलिमेंट्स है, सॉरी, ये जो पैटर्न है, तो वो पैटर्न कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो जावा में पैटर्न ड्राइंग के लिए हम नेस्टेड लूप का प्रयोग करते हैं। और नेस्टेड लूप में हमारे पास दो लूप होते हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। आउटर लूप हमेशा रोज जनरेट करता है और इनर लूप हमेशा कॉलम जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनर लूप कैसे चल आउटर लूप कैसे वर्क करेगा। आप इसमें देखिए जरा कि हमारा आउटर लूप जो है वो इस पोजीशन से आपका चलता है। यानी कि ये ट्राइंगुलर पैटर्न जितने भी होते हैं, ट्राइंगुलर फॉर्म के पैटर्न, इसमें जो आपका हाइपोटेनियस यानी कि आपका जो कर्ण जो होता है वो आपकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट लूप के बारे में बताता है। अब यानी कि हमारा जो फर्स्ट लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बी से जे तक। फर्स्ट लूप, तो बी से जे तक, यानी कि बी कितना है हमारे पास, जीरो, और जे कितना है, फोर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लूप जो प्रोसेस होगा हमारा कितना होगा आपका, जीरो टू फोर तक, जीरो टू फोर तक। अब सेकेंड लूप जो होगा हमारा, सेकेंड लूप एक्चुअली क्या करता है, सेकेंड लूप हमारा ये कॉलम ड्रॉ करता है। तो पहला कॉलम अपने पास ये देखेंगे हम यहाँ पर कि ये कितना है अपने पास, बी से स्टार्ट है, बी मतलब जीरो से स्टार्ट है। तो यानी कि पहला, मान लीजिए दूसरा लूप हम लोग बी से ले रहे हैं, तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट है। जीरो से स्टार्ट होगा और जो वैल्यू जो अपने पास है, और ये वैल्यू किसने क्या होल्ड कर रखी है, ए ने। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा हमारे पास, जीरो से लेकर एक तक। अब जीरो से लेकर एक, क्योंकि बाद में जब सेकेंड लूप पर हम पहुंचेंगे तो फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू जीरो होगी, बी की भी वैल्यू जीरो।
तो जीरो से वन टाइम चलेगा, यानी कि इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, बी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी हमारे पास, वन, और बी की वैल्यू स्टिल जीरो रहेगी। तो इसलिए बी की वैल्यू स्टिल जीरो रहेगी, तो बी फर्स्ट टाइम में जीरो प्रिंट करेगा। और ए तक ये वन, तो जीरो से वन तक प्रोसेस करेगा, यानी कि सेकेंड टाइम अपने पास वन पर कौन सा एलिमेंट है आप देख सकते हो, एल, एल तक प्रिंट करेगा। इसी प्रकार जब नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू हो चुकी होगी टू, और बी की वैल्यू स्टिल हमारे पास पहली वैल्यू फर्स्ट क्या मिलेगी, जीरो। इसका मतलब ये है कि जीरो से टू तक प्रोसेस होगा ये लूप, और जीरो से टू तक मतलब कि जीरो से बी से लेकर यू तक प्रिंट करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो प्रोग्राम चूंकि आईसीएससी में जो डिफॉल्ट उनके पास जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो ब्लूजे है। तो ब्लूजे सॉफ्ट प्लेटफॉर्म को अपन, सबसे पहले हम ब्लूजे को ओपन करते हैं। ब्लूजे को ओपन करने के लिए, ब्लूजे को ओपन करने के लिए हम ब्लूजे पर, ब्लूजे आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए ब्लूजे आइकन स्क्रीन पर है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी पहले से बन रखा है, XYZ। हम इसी में चेंजेस करके हम इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा देते हैं। पहले हम इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट क्या है, XYZ। चूंकि हमें इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करानी है, जब कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करानी, यानी कि सिस्टम इन फंक्शन का हमें यूज नहीं करना है, इसलिए हम इसमें कोई भी क्लास इनपुट नहीं कराएंगे। तो हमारे पास जो मेन क्लास जो रहेगी, मेन क्लास आपकी क्या रहती है, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है वही आपकी मेन क्लास होती है। तो देखिए प्रोजेक्ट का नाम XYZ है, तो यहाँ पर हम मेन क्लास भी अपनी क्या लेंगे, ये यहाँ पर हम मेन क्लास भी क्या लेंगे, XYZ। तो कैसे डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास XYZ। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर इसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अभी हम पब्लिक, पब्लिक एक्चुअली क्या है, पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर्स और या एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये जो क्लास है या ये जो फंक्शन है या जो भी ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन में या प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। यदि आपने इसको पब्लिक टाइप डिफाइन किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको पूरे प्रोग्राम एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेन क्लास हमारी प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज की जा सकती है, इसलिए हम इसको पब्लिक क्लास डिफाइन करते हैं। और जब हम void मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर भी हम पब्लिक यूज करते हैं, क्योंकि अपना मेन फंक्शन होता है जो कि पब्लिकली डिफाइन किया जाता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि हम इसकी किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये स्टैटिक है, कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। अब मेन के साथ हमने void कीवर्ड को क्यों लगाया है, कि दोस्तों प्रत्येक फंक्शन की जो पहचान होती है, जो सॉरी जो नेचर होती है, तो प्रत्येक फंक्शन की नेचर होती है फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन कोई वैल्यू 100% रिटर्न करेगा। बट फ्रॉम मेन फंक्शन वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि हम मेन फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते या नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम void कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि अब ये फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब फंक्शन की नेचर भी हो गई दैट शुड रिटर्न वैल्यू, और हमने यहाँ पर ये भी डिफाइन कर दिया ये कोई वैल्यू यानी कि नल वैल्यू रिटर्न करेगा। राइट, और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्यों लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स अपने पास हमेशा स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें कोडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने लिखा पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब उसके बाद हम प्रोग्रामिंग डिफाइन करेंगे। पहले हम दो वेरिएबल इनर लूप और आउटर लूप के लिए डिक्लेयर कर देते हैं, ए कॉमा बी। इनर लूप और आउटर लूप के लिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए और बी। और यहाँ पर हम पहले क्या ले लेंगे, अपनी स्ट्रिंग ले लेंगे। स्ट्रिंग इक्वल्स टू, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे ब्लू जी, BLUE, ब्लू जी। जैसे आप लेना चाहते हो वैसे आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग। लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, लेकिन हमने वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया एस। ठीक है,
अब इसके बाद हम पहले क्या करेंगे, पहला लूप प्रोसेस करेंगे, जैसा कि अभी मैंने समझाया था कि फर्स्ट लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बी से जे तक। तो बी की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, और जे की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4। तो यानी कि पहला लूप हम प्रोसेस करेंगे 0 से 4 तक। तो ए इक्वल्स टू 0 एंड ए लेस इक्वल्स टू 4 और ए प्लस प्लस। अब यहाँ पर लेस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी कंडीशन चेक होगी तो ए की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 4 से छोटा होगा। लेस ही क्यों, क्योंकि ए की जब तक चलेगा जब तक कि ए की वैल्यू 4 से या तो छोटी हो या 4 के इक्वल हो। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें इसके सेकेंड लूप, यानी कि अब हम इनर लूप चलाएंगे या आउटर लूप होगा। सेकेंड लूप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चलेगा अपना 0 से ए तक, 0 से ए तक, और फिर बी प्लस प्लस। राइट। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बी के साथ वैल्यू प्रिंट करेंगे किसकी, स्ट्रिंग में। तो ऐसे हम स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग से उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं। अब वो फंक्शन होता है हमारे पास कौन सा, स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एड फंक्शन, CHAR एड फंक्शन। स्ट्रिंग वेरिएबल हमने क्या लिया, एस डॉट, हम क्या लगाएंगे, CHART, CH कैरेक्टर एट में हम देखेंगे सिर्फ कैपिटल ए, एट का ए कैपिटल होगा, बाकी के सेट सभी स्मॉल होते हैं। ठीक है। और क्या लगा देंगे हम, बी पोजीशन की इंडेक्स वैल्यू का कैरेक्टर हम प्रिंट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का प्रयोग करेंगे। ऊपर हमने एलएन का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि हम अभी सेम लाइन को कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में एक रो में प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे। अगर आपको कैरेक्टर्स के बीच में गैप देना है तो आप यहाँ पर गैप दे सकते हो कुछ इस तरीके से, प्लस, और यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज करके इस तरह से आप इसमें गैप दे सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अभी इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके एक बार और समझा देता हूँ आपको। पहले हम ये देखते हैं, पहले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। हम अब क्या क्या कर देंगे, पहले तो हमारे पास जो कोड विंडो है उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम कंपाइल करेंगे इसको। आप देख सकते हो, आप ये कंपाइल हो गया है, यानी कि इसमें अगर कोई एरर होती तो अभी तक एरर शो होगा थी हमारे सामने, लेकिन चूंकि इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए ये लाइन जो डायगोनल लाइंस थी वो हट चुकी है। अब इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पर जाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपका रन हो गया। रन होकर ही आपका आउटपुट आ गया, देखो जैसा कि मैंने अभी बोला था, बिल्कुल ठीक वैसा की वैसा ये आपका आउटपुट। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये लूप को प्रोसेस करके बताता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह से ये प्रक्रिया रही होगी जिसकी वजह से हमें ये आउटपुट प्राप्त हुआ है। मेन बस प्रोग्रामिंग में, लूप प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही बात है कि आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कॉपी पर आना चाहिए। अगर आप कॉपी पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यू आर वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग। अदरवाइज प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए लूप को प्रोसेस करके देखिए। और लूप को प्रोसेस कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले हम अपनी कोड विंडो ओपन करेंगे। ये मैंने आपको कोड विंडो ओपन करके दिखा दी है। अब इसका जो आउटपुट है वो साथ में ले लेते हैं, हम स्क्रीन पर शेयर कर लेते हैं, एक स्क्रीन पर, कॉमन स्क्रीन पर, जिससे कि क्या है, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। ये हमारा ये हमारा आउटपुट विंडो है, आप देख सकते हैं ये आउटपुट। ठीक है। अब इसमें मैं एक साथ पूरा आपको प्रोग्राम को रन करके सिखाता हूँ। देखिए किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा, प्रोग्राम रन। ठीक है। सबसे पहले हम सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, अ, सबसे पहले हम देखते हैं लूप कैसे प्रोसेस। मैंने आपको ये बता ही दिया था कि बी की इंडेक्स वैल्यू अपने पास क्या है। बी की इंडेक्स वैल्यू रहेगी हमारे पास 0, P, L, U, E और J। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी की इंडेक्स वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, 0, L की 1, U की 2, E की 3 और J की
4 इंडेक्स वैल्यू रहेगी। तो ये किस तरह से रन होगा देखिए जरा। सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले हम इसमें जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें जाते हैं प्रोग्राम रन कैसे होगा देखिए। एस चूंकि हमने क्या ले रखा है, मुझे ले रखा है, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एस इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी एस की वैल्यू, ये हमारे पास होगा एस इक्वल्स टू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको नीचे दर्शा दी है, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा कि किस कौन सी पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर हम आएंगे तो एस की वैल्यू में मुझे मिल गई। फिर हम यहाँ पर गए, इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 0, ठीक है। जीरो कंडीशन चेक करेगा, क्या ए मतलब, ए मतलब 0, ए की वैल्यू कितनी है 0, 0 0 लेस है 4 से, कंडीशन चेक होगी क्या 0 लेस है 4 से, यदि है, यदि है तो वो कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट लूप पर जाएगा इधर, और अगर नहीं है तो वो यहीं से बाहर आ जाएगा बिल्कुल के बाद। तभी हमने देखा क्या ए की वैल्यू 0 है, तो क्या 0 लेस है 4 से, यस है, यस है, तो कंडीशन टू कहाँ पर गया, बी इक्वल टू 0। अब हमें बी की वैल्यू भी कितनी मिल गई 0, और ए भी कितना था 0। हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या बी मीन्स 0 छोटा है, ए मीन्स 0 से नहीं है, लेकिन साथ में क्या है, ये इक्वल ऑपरेट, इक्वल भी यूज किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, लेस और इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन और लेस देन और इक्वल टू मतलब है या तो वैल्यू छोटी हो या बराबर। आप देख सकते हो वैल्यू 0 0 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये कंडीशन, कंडीशन टू है, तो हमने क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं एस डॉट कैरेक्टर एट पी, एस डॉट कैरेक्टर एट पी। इसका मतलब क्या, एस मतलब कि, एस मतलब कि एस स्ट्रिंग कौन सी क्या है, ब्लू जी, ठीक है। तो ब्लू जे में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, बी कैरेक्टर एट बी, तो यानी कि बी पोजीशन का कैरेक्टर। तो बी पोजीशन, बी कितना है अपने पास 0, तो 0 पर कौन सा है आपका बी, 0 पर क्या है बी, यानी कि इन्होंने क्या प्रिंट कर दिया, बी प्रिंट कर, देखो आउटपुट ऊपर भी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या प्रिंट हो चुका है बी। फिर इसके बाद हम वापस से यहाँ से जाएंगे, तो क्या मिलेगा अपन को, बी प्लस प्लस। अब दोस्तों पहले बी हमारे पास 0 था और ए भी 0 है, तो अब बी की वैल्यू 0 से बढ़कर बी प्लस प्लस क्या है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब है बी में एक ऐड हो जाए, यानी कि बी की वैल्यू 1 से बढ़ जाए। तो जब बी की वैल्यू हम 1 से बढ़ाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा, अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1, क्या 1 छोटा है, ए मतलब 0 से, ए की वैल्यू फर्स्ट ऑफ पर हमारे पास कितनी होती है 0, बी की वैल्यू कितनी वही अपने पास 1, तो 1 क्या छोटा होता है, सॉरी 0 क्या छोटा होता है 1 से, नहीं, क्या 1 के बराबर है 0, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आएंगे, और इस लूप ये कंडीशन फॉल्स है तो हम कहाँ पर आए, इस लूप से बाहर आए, ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और क्या मिला हम लोगों ने, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, हम कहाँ पर गए, नेक्स्ट लाइन पर, कहाँ पर गए, नेक्स्ट लाइन पर। अभी बी प्रिंट करने के बाद, ये हमने बी प्रिंट किया था, तो बी प्रिंट करने के बाद कर्सर कुछ यहाँ रहा होगा हमारा, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट एल लगा दिए, तो वहाँ पर आ गए नेक्स्ट लाइन, यानी कि जस्ट बी के नीचे आ जाएंगे। बी के नीचे आने के बाद अब ये बाउंड्री जो है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये कौन से, ये अपर लूप की बाउंड्री, देखो इस लूप की बाउंड्री ये हो गई, ये अपर लूप की बाउंड्री ये वाली, राइट। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन की बाउंड्री ये है, और पब्लिक क्लास की बाउंड्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपन लूप की बाउंड्री से बाहर कब जाएंगे, या ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो यानी कि यहाँ से लूप आएगा और वापस से बाउंड्री से टकरा कर कहा जाएगा ए प्लस प्लस। अभी ए कितना था अपने पास 0, तो ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1। अब ये फिर से आपसे कंडीशन पूछेगा, क्या ए मतलब कि 1 लेस है 4 से, तो 1 4 से लेस होता है, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो कहा जाएगा ये, फिर से यहाँ पर जाएगा बी इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो बी हमें फिर से 0 मिला, लेकिन इस बार हमारे पास ए कितना है 1, तो हम पहले चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू यानी कि 0, तो 0 लेस है ए मतलब कितना है 1,
तो जीरो लेस है वन से, यस है, जीरो लेस है, ये हमारे पास ए इक्वल्स टू वन, ए इक्वल्स टू, ओके। तो अब ये देखा हमने क्या बी बी मतलब जीरो, तो जीरो लेस है ए से, यस है, अगर है तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास एस, एस क्या हमारे पास ब्लू जे, एस स्ट्रिंग क्या है ब्लू जी, तो हमने प्रिंट किया कैरेक्टर एट यानी कि बी, तो बी पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, तो बी पोजीशन पर यानी कि बी कितना हमारे पास जीरो, स्टिल जीरो है, तो बी की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो पर कौन है अपने पास बी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या प्रिंट करा दिया जीरो पर बी, अभी अपन यहाँ आ गए थे, यानी कि बी के नीचे, तो बी के नीचे हमें फिर से क्या मिलेगा बी मिल, अब आप फिर यहाँ से प्रिंट करने के बाद वापस से हम कंडीशन कहाँ पर जाएंगे, बी प्लस प्लस पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे हम बी प्लस प्लस पर जाएंगे, यहाँ से फिर से हम वापस से बी प्लस प्लस पर जाएंगे, और आपने देखा था कि हमारे पास ये बी प्रिंट हो चुका था अभी, फिर हमने ये वाला बी प्रिंट कर लिया था, अब हम कहाँ पर जाएंगे यहाँ पर बी प्लस प्लस, बी और ए हमें क्या मिल चुका था, ए हमें वन मिल चुका, ए हमें वन मिल चुका था, बी कितना था जीरो, तो जीरो प्लस वन वन हो गया, फिर यहाँ पर चेक करिएगा क्या बी, बी मीन्स वन, तो वन लेस है वन से नहीं है लेकिन इक्वल है, यस है, कंडीशन ट्रू, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, तो अब यहाँ पर जाओगे, अब इस बार एस का कौन सा प्रिंट कराना है अपन को, एस का कैरेक्टर है बी, बी पर क्या है तुम्हारा वन, जैसा कि मैंने अभी लास्ट बताया था पहले ही कि बी कितना अपने पास वन, तो वन है, और कैरेक्टर एट पोजीशन यानी कि स्ट्रिंग का कौन सा पोजीशन का कैरेक्टर वन, स्ट्रिंग का वन पोजीशन का कैरेक्टर कौन सा था एल, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मिटाने से पहले हमने देखा था, यहाँ पर मैंने आप एक्सप्लेन किया था कि जीरो पर बी है, वन पर एल है, टू पर यू है, थ्री पर जे है, फोर पर ई है, ठीक है, तो ये वन कैरेक्टर का पोजीशन प्रिंट करेगा, वन पर क्या है एल, तो आपने बी के बाद यहाँ पर एल प्रिंट किया, और एल प्रिंट करने के बाद आप वापस से गए, अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, और टू फिर चेक करेगा क्या ए कितना था हमारे पास वन, लेकिन बी कितना है टू, छोटा है ए मतलब वन से नहीं, इक्वल है नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, अब इस बार कंडीशन फॉल्स होगी हमारी, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऐसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ पर आएंगे यहाँ पर, फिर क्या मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यानी कि हम कहाँ पर आ जाएंगे एक लाइन और नेक्स्ट, अभी हम यहाँ प्रिंट करने के बाद यहाँ पर थे, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन यानी कि यहाँ पर आ गए, बी पर आ गए, लेकिन इसके नीचे आ गए, फिर हमने फिर यहाँ से ये फिर से लूप की बाउंड्री मिली, अब यहाँ से वापस रिटर्न होकर कहाँ जाएगा ए प्लस, ए कितना था वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा क्या ए मीन्स टू, टू कितना है अपने पास टू, और से लेस है यस है कंडीशन टू, फिर यहाँ आएगा, और ए कितना हो जाएगा अपने पास बी कितना हो जाएगा जीरो, और ए कितना है, तो अब हमारा ये लूप कितना प्रोसेस करेगा जीरो से टू टाइम्स, जीरो से टू प्रोसेस करेगा, तो आप देख सकते हो जीरो से टू, जीरो पोजीशन का कैरेक्टर फिर वन का फिर टू का, जीरो पर क्या है बी, तो ये बी प्रिंट हो जाएगा, फिर वन पर क्या है एल, तो ये एल प्रिंट हो जाएगा, और फिर एक फिर बी की वैल्यू कितनी है टू, टू पर क्या है जे, तो ये जे प्रिंट, ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे फिर वापस से जाएगा, फिर कंडीशन फिर से फॉलो होगी, प्रिंट एलन पर जाएगा, तो प्रिंट एलन से फिर हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, यानी कि थर्ड नीचे बी के नीचे यानी फोर्थ बी पर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ए की वैल्यू अपडेट होगी वन से, ए इस बार टू से कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, फिर वो यहाँ से कंडीशन चेक करेगा कि ए मीन्स थ्री, थ्री लेस है फोर से यस है, कंडीशन ट्रू होगी आ जाएगा, फिर वो जीरो से कहाँ तक चलेगा ए से, ए कितना है तुम्हारा थ्री, यानी कि जीरो से थ्री तक चलेगा, जीरो से थ्री तक चलेगा, तो इसका मतलब क्या है जीरो से थ्री तक कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, तो जीरो से थर्ड तक कैरेक्टर कौन से हैं आपके पी एल यू जे, तो देखिए आप जरा, सॉरी पी एल यू जे, पी एल यू ई जे, पी एल एल, ठीक है, अब ये आपने ये हमने देखा, अब इसके बाद
फिर से हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू 3 हो चुकी है तो 0 से 3 तक यानी कि BLUE। तो देखिए ये इस लाइन में हमारे पास BL। इसी प्रकार फिर से कंडीशन फॉल्स होगी, अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यानी कि नेक्स्ट लाइन पर जंप करेगा कर्सर। फिर यहाँ से फिर से ए प्लस प्लस हो जाएगा, ए कितना था 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा वापस, क्या 4 लेस है 4 से, नहीं है, लेकिन इक्वल है, यस है। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से बी की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, और ए की वैल्यू 4। तो इस बार कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक। तो आप देख सकते हो ये अपने पास 0 से 4 तक प्रोसेस होगा, यानी कि बी से लेकर जी तक। इस तरह से हमें बी से लेकर जी तक प्रिंट मिल जाएगा। फिर बी की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन पर आएंगे हम। फिर ए की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, कहाँ पर आएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें ये ब्लू जे प्रिंट पैटर्न प्रिंट होगा ब्लू जे स्ट्रिंग से। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट में बता सकते हो, और मैं अपने वीडियो को और कितने अच्छे तरीके से इसको बना सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, अपने सजेशंस भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा ब्लू पे ये स्ट्रिंग पैटर्न का प्रोग्राम। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, बाय।